दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन भी मेंस में आया था 2024 के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास P एंड S विद चार्ज कैपिटल Q ऑन ईच। हमारे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है P और S, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, जिसका जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है वो 16 न्यूटन है। A third identical uncharged conducting sphere, a third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact। मैंने यहाँ पर T ले लिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने R की जगह क्या ले लिया है, T, क्योंकि R जो है ना वो रेडियस की तरह लगता है, तो इसीलिए मैंने उस R की जगह T ले लिया है। आप ध्यान से समझिएगा इसको। A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two sphere। हम क्या करेंगे, जो थर्ड कंडक्टिंग स्फीयर है वो भी अनचार्ज है, उसको एक एक करके पहले P के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, फिर उसको S के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा। तो लेट्स से पहले मैं इसको P के साथ कांटेक्ट में लाया, चूंकि ये तो अनचार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू हो गई 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q। आपको ये पता है कि जब दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर दोनों जब जो है कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पोटेंशियल का रिलेशन आता है। पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सेम। चूंकि आइडेंटिकल है, रेडियस सेम है, इसीलिए दोनों के ऊपर चार्ज भी क्या चला जाएगा, सेम चला जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ Q है या 0 है तो Q प्लस 0/2, तो यहाँ पर कितना आ गया, Q/2, यहाँ भी कितना जाएगा, Q/2। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आधा आधा हो जाएगा। आधा आधा का मतलब ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। अगर मान लो यहाँ Q होता तो Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 होता तो आपको Q ही मिलता, Q इधर Q इधर, ध्यान रखिएगा। अगर मान लो यहाँ Q है या 3Q है तो ये कितना हो जाता, 4Q हो जाता, 4Q/2, तो 2Q यहाँ जाता, 2Q यहाँ जाता। ये आपको समझना है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि चूंकि हम पोटेंशियल सेम करते हैं, पोटेंशियल सेम करने के बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, KQ/R। जो रेडियस है इन दोनों की सेम होती है, R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, इसलिए चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल। लेकिन अगर इनके बीच में रेडियस का डिफरेंस होता, ये मान लो R है, ये 2R या 3R होता, तो चार्ज भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आप देख रहे हो कितने आ चुके हैं जेईई मेंस में, ठीक है जी। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि इनके ऊपर चार्ज आ गया Q/2। अब हमने क्या किया, इस वाले जो T कंडक्टिंग स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज आ गया Q/2, इसको किसके साथ कॉन्टेक्ट मिलाएंगे, S के साथ। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला है, पहले P के साथ लाना है फिर S के साथ। तो इसको जो है S के साथ कांटेक्ट मिला है, S के ऊपर चार्ज कितना था, Q, इसके ऊपर Q/2। अब हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा, 3Q/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3Q/4 इसके ऊपर आ जाएगा, 3Q/4 इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम है, रेडियस सेम है, इसलिए चार्ज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। यहां पर अब देखो T के ऊपर जो चार्ज है 3Q/4, S के ऊपर जो चार्ज है 3Q/4, और P के ऊपर जो चार्ज है हमारा Q/2 आया, है ना। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में जो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा, S के ऊपर जो नया चार्ज आया वो 3Q/4 है, P के ऊपर जो नया चार्ज आया वो Q/2 है। तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज आ गए वो Q/2 और 3Q/4 आ गए। अब इनमें क्या करेंगे, हम नया फोर्स निकाल लेंगे। भाई कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। भाई इनिशियल फोर्स कितना है, 16 न्यूटन, यानी कि K इंटू चार्ज ऑन P चार्ज ऑन S डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो KQ/R स्क्वायर, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू Q थी, कैपिटल Q। जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, KQ' इंटू Q' अपन R स्क्वायर। जो नया चार्ज है P के ऊपर वो Q/2 है, इसके ऊपर 3Q/4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो KQ² R² इंटू 3/8, है ना, 3/8 मिल जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी कितनी है, 16 न्यूटन। देखो ये वैल्यू कितनी है, 16 न्यूटन। यहां से इसको देखो, ये वैल्यू 16 न्यूटन इंटू 3/8, तो 8 दूनी 16, 2 3 6, तो फाइनल फोर्स कितना आ गया, 6 न्यूटन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया, इसके अंदर जो डाउट था वो आपका क्लियर हुआ होगा। मैंने यहां पर कोशिश करी है डायग्राम की मदद से आपको समझाने की। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, PW, VMC, TMC, अकेडमी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस ये करना है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे।
चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।